फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो मैं बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त और ये देखिए ये खेल रहे हैं। इनको आज फ्लावर पॉट के साथ खेलना है तो ये मेरे साथ किचन में बैठे हुए हैं और देखिए बस शैतानी चाहिए। मोबाइल ना दो तो फिर तो ये ऐसे ही शैतानी करते रहते हैं मेरे पास बैठ के सुबह से। तो ये खेल रहा है फ्लावर पॉट से। छोटा सा नन्हा मुन्ना मुन्ना सा बच्चा है और बड़ा खुश है क्योंकि आज बन रहा है कढ़ाई गोश्त और इनको तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो देखिए एक एक करके सारे फ्लावर पॉट दिखा रहा है। देखिए तो अब हो गई है दोपहर और मैं खा रही हूँ खाना। खाना बहुत ज्यादा लजीज बना हुआ है क्योंकि बच्चे और जब पापा बता चुके हैं, रिव्यू दे चुके हैं और ये चला रही है मोबाइल। और मैं थोड़ा सा लेट खाना खा रही हूँ आजकल क्योंकि देर से ही नाश्ता कर रही हूँ, पेट भरा रहता है। तो यहाँ बस इन यही करते रहो आप, चादर खराब चादर सही, सोफा खराब सोफा सही, यही करते रहो। तो सिम्बू से बात कर रही थी मैं। सिम्बू मेरा बहुत सुस्त सुस्त रहता है। एक तो सभी तो चले गए हैं कि सबके साथ नहीं खेलता था लेकिन देखता था फिर बैठ जाता था। तो वही सब चले गए हैं। इसके अलावा सुस्त इसलिए है क्योंकि वाइटी बहुत परेशान करता है। थोड़ा सा भी बाहर निकलेगा वाइटी फौरन इसको दबोच लेता है। और आपकी तो जब इसने वाइटी ने इतनी बुरी तरह मारा कि मेरा और जब पापा तो बिल्कुल हिल गए, बिल्कुल देख के शॉक्ड हो गए कि इतनी बुरी तरह मारता है। मेरा तो मतलब हाथ पैर ऐसे ही हो गए थे, आंसू निकलने लगे थे। हैदर समझा रहा था तो बहुत मैं उससे प्यार से बोल रही हूँ, समझा रही हूँ कि मत जाया कर बाहर क्योंकि बाहर जाएगा तो वाइटी तके हुए है, वाइटी तके हुए है। सुबह से इधर उधर होता है कि सिम्बा निकले और हम मारे। पता नहीं क्या उसको सिम्बा से प्रॉब्लम है। और बाकी में इतना किसी को नहीं मारता है जितना सिम्बा को मारता है। और बस मुझे गुस्सा आती है कि मेरे ओरियो के साथ भी उसी ने कुछ किया होगा तभी वो उसके साथ हादसा हो गया। नहीं तो ओरियो मेरा कहीं नहीं जाता था। खाना खाने गया होगा जरूर, वाइटी ने कुछ तो करा होगा, खदेड़ा होगा उसको, जिसकी वजह से वो दूसरी जगह चला गया और उसके साथ एक हादसा हो गया। अभी भी सोचती हूँ कि काश वो हादसा ना हो और शायद ओरियो मेरा सही हो और शायद अभी 10-15 दिन में वापस आ जाए। कैसा देखिए कितना प्यारा है मेरा सिम्बा। और हम मेरी और मुझसे ज्यादा तो जोया पापा की जान है ये। फील होता है तो मैं सोचती हूँ सही रहे क्योंकि मैं इसको अगर थोड़ी सी भी आँच आई तो जोया पापा को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने आराम से मोबाइल चला रही हैं और मैं सिम्बा के साथ बैठी थी। अब सिम्बा निकल रहे हैं इधर उधर। तो सिम्बा का यही है, सिम्बा बस ज्यादा देर किसी के पास बैठते नहीं है, इधर से उधर करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर बाहर मैं आई तो सिम्बा भी आ गई। जब कोई ना कोई रहता है सिम्बा तभी बाहर रहता है, ऐसे बाहर नहीं निकलता है क्योंकि अब उसको भी समझ में आ गया। पहले निकल जाता था अब पिट जाता था, अब इतनी कस कस के मार रहा है ना कि अब वो भी नहीं निकल रहा है, डरता है। तो मैं अब कितने ये जगह कितनी रौनक वाली थी। इस जगह ओरियो था और पिचकू था। पिचकू भी नहीं आता है अब, ज्यादा बहुत कम आता है। तो ओरियो था, पिचकू था और कितने सारे लोग थे। इतनी रौनक रहती थी इस जगह। जब शाम को मैं यहाँ आती थी बहुत अच्छा लगता था। बहुत मिस करती हूँ मैं अपने ओरियो को। और मैं अगर नाखून काट रही हूँ, मेरे नाखून बड़े हो रहे हैं और मैं रोज सोचती हूँ आज काटूंगी कल काटूंगी आज काटूंगी, इसमें बहुत ज्यादा बड़े हो गए। और तो और जोया के पापा ने रात में मेरे नाखून बड़े बड़े देख लिए हैं तो अभी मुझे ताना ना मिले सुनने के लिए फौरन ताना देंगे इतने बड़े बड़े नाखून। तो फिर मैं नाखून काट रही हूँ। लेकिन मुझे एक आध दिन ताना मिलेगा जब मैं बीमार होंगी तो वो यही ताना मिलेगा और बड़े बड़े नाखून रखो, बीमारियां आती है नाखून से। जो पापा बहुत ही सफाई वाले हैं, वो बिल्कुल बच्चों के जरा भी नाखून बढ़ने नहीं देते। थोड़े से बढ़ते हैं और तुरंत बच्चों के काट देते हैं। और मैं आलस कर जाती हूँ, मुझे भी रेल कटर देते हैं। मैं तो अभी काटूंगी, भी काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो इस चक्कर में मेरे नाखून बाकी बड़े हो गए हैं तो मैं कहने का काट लूँ क्योंकि अब जो है पापा ने देख लिए हैं तो अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तो मुझे बड़ा मजा आता है जब जोया के पापा के साथ ऐसा लुक्का छुपी वाला खेल खेलती हूँ। तो गाइज यहाँ मैं आराम से नाखून काट रही हूँ। कुछ तबीयत सही नहीं है मेरी, थकान थकान सी हो रही है तो नाखून काटूंगी और नाखून काटने के बाद सीधे मैं लेट जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज्यादा थकान हो रही है। और सिम्बा को भी देख रही हूँ मैं। सिम्बा को मैं देख रही हूँ क्योंकि सिम्बा इधर से उधर हो जाते हैं तो उन पे नजर भी रखे हुए हूँ। और अभी जैसा कि आपको बताया डरे हुए हैं तो
जाते नहीं है ज़्यादा, और जाएँगे भी तो तुरंत लौट आएँगे। जैसे अब मैं बाहर बैठी हूँ तो अब ये बाहर आराम से फिर रहे हैं, या ज़ोया के पापा बैठे होंगे या फिर ज़ोया हैदर खेल रहे होंगे, तो आराम से बैठे होंगे। तो देखिए मेरी नज़र ज़ोया के पापा की तरफ है, दूसरी नज़र सिम्बा की तरफ है, क्योंकि सिम्बा इधर-उधर हो गए हैं। देखिए मुझे देखिए कितना, मतलब आप देख ही सकते हैं कितना दहशत हो गई है जब से मेरे ओरियो और ये लोग सब चले गए हैं। और तो और सफेदू भी देखिए कितने कम समय के लिए आया था, वो तो बीमार होके दुनिया से ही चला गया। बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है जब उसकी वीडियो फ़ोटो देखती हूँ कि इतने कम समय के लिए आया था, इतना फुर्तीला था, कोई कह ही नहीं सकता था कि सफेदू बीमार हो जाएगा। इतना फुर्तीला, इतना एक्टिव था बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, मैं ये कहूँगी। अब मेरे पैर-वैर में दर्द होता है, मैं स्लो-स्लो काम कर रही हूँ, अब काम नहीं कर पाती हूँ जल्दी-जल्दी में। सोचूँ तो भी नहीं कर पाती, लेकिन पहले मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत जल्दी-जल्दी कुछ भी करना हो, बाज़ार जाना हो, ये करना हो, वो करना हो, सब कर लेती थी। तो गाइज़ सब चले गए छोड़ के। ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इस जगह बैठ के सबको मिस करती हूँ। अब हमारा सिम्बा है तो उसी पर नज़र रखे हुए हूँ, लेकिन वो नहीं, वो इधर से उधर होता है और आ जाएगा, वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। आपसे बात करते-करते मेरे नाखून भी लगभग कट ही गए हैं, और बच्चों के 2-3 दिन पहले जो पापा ने काट दिए। मैं जैसे कि बताया कि उनके बढ़ने ही नहीं देते हैं, टाइम से ही उनके नाखून कट जाते हैं, जो पापा के भी टाइम से कट जाते हैं। मैं ही आलस कर जाती हूँ, वो भी काम की वजह से। सोचती हूँ अब अभी करूँगी, अभी करूँगी, अभी-अभी करके पूरा दिन बीत जाता है और पता भी नहीं चलता है। गाइस मैं लेट ली थी, सो ली थी। ज़ोया पापा सब्जी लेने गए थे, सब्जी लेके आए, बोले चल रही हो? मैंने कहा कहाँ चल रहे हैं? कहे चलो बोतल ले आए। पहले तो बोले घूमने, मैंने कहा हाँ चलो चलते हैं। अरे वाह, कितनी जल्दी घूमने की पड़ी है। तो मैंने कहा कहाँ चलना है? तो बोले बोतल ले आना। चलो इससे अच्छी क्या बात है, मुझे तो घूमना है। तो फिर मैं ज़ोया पापा के साथ चल दी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा। शाम का टाइम है और साथ में हस्बैंड है, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज यहाँ पर ट्रैफिक था, और ट्रैफिक के बाद फिर हम लोग आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट, आप देख सकते हैं। तो ज़ोया पापा के साथ आई हूँ। ज़ोया पापा गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और मैं खुश हूँ कि ज़ोया पापा के साथ हूँ, तो आज मेरा खर्चा नहीं होने वाला है। आज मेरा 1 रुपया खर्च नहीं होगा। अकेले आती तो बच्चे ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, मेरा बहुत खर्चा कराते हैं, तो बड़ी खुश हूँ। आज बैग में 1 भी रुपया डाल के नहीं लाई हूँ। आज ज़ोया पापा जो साथ में है इस वजह से। तो गाइज यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। इतना गर्म, इतना भपका, ओ माय गॉड, इतनी गर्मी है। ज़ोया पापा पसंद कर रहे हैं, उनकी पसंद वैसी बहुत अच्छी है, आप सबको मालूम ही है। सूट भी मेरे कितने अच्छे लाए थे, और वो है ही उनकी पसंद, चाहे किसी भी चीज में हो, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो पेंट हो, कलर हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, बहुत ज्यादा अच्छी पसंद है। तो बताऊं आपको कि कुछ भी अगर मतलब मैं उनसे कहती हूँ ले आओ, तो मैं कभी नहीं कहती हूँ ऐसा लाओ वैसा लाओ, वो हमेशा अच्छा ही लेकर आते हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ। यहाँ देखिए ये बोतल खरीद ली है, वाइट और फ्रोजी। घर पे चल के अच्छे से दिखाऊंगी। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर एसी ऑन नहीं है, बिल्कुल भुन के भरता बन गए हैं हम। बिल्कुल देखिए, पसीना देख लिया आप, बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। बस लग रहा है सामान खरीदो और भागो यहाँ से। यहाँ पर जब आप बच्चों के लिए चीज देख रहे हैं, कुछ अच्छा सा मिल जाए, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे कह रहे हैं। मैंने कहा इसीलिए मैंने कहा आप मुझसे कहते ये ले आओ वो ले आओ, मैं भी नहीं ले लाती हूँ। जब वी-मार्ट जाती हूँ मुझे समझ में नहीं आता है क्या लें, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लें। वो तो हम लोग की जो दुकानें बंदी हुई है वहां से हम लोग सही से ले लेते हैं। यहाँ को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लें क्या नहीं लें। और यहाँ पर देखिए हम लोग पूरा तंदूर रोस्ट होकर आ गए हैं। ऐसा लग रहा था कि
वी मार्ट नहीं है, वो विशाल मेगा मार्ट नहीं आए हैं, तंदूर में आ गए हैं और तंदूर से बाहर आ गए हैं। देखिए बिल्कुल रोस्ट हो गए हैं। यहाँ पर सामान चेक कराना है, बिल चेक कराना है और बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। जोया पापा कह रहे हैं बस लो। और ये देखिए मैं लेकर आई थी घर से ही कैरी बैग, तो उसमें बोतल रख रही हूँ। तो जोया पापा कह रहे थे कि और छोटा झोला ले आती क्योंकि बोतल आ नहीं रही है। अब इससे बड़ा मैं क्या लेकर आती। मैंने कहा आ जाएंगी, मैं इसको सेट कर रही हूँ, उसके बाद 2-3 बोतल जो रह जाएंगी वो मैं जोया पापा का जो गाड़ी में बैग है उसमें रख दूंगी। तो गाइज मैं तो ऐसी बेवकूफियां करती रहती हूँ और जोया के पापा फिर मुझे अच्छे से सुनाते हैं ये मेरी बेवकूफियों पे, और मैं करती हूँ। बाद में सोचती हूँ हाँ मैंने ये बेवकूफी सही कह रहे थे जोया के पापा। तो हमेशा सही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते हैं। बाद में मैं सोचती हूँ और जोया पापा को बताती हूँ आप सही कह रहे थे। तो देखिए हमने शॉपिंग तो नहीं करी, पूरा तंदूर में हम लोग ऐसा लग रहा था चले गए अंदर, तंदूर के अंदर हैं। फीलिंग आ रही थी अवन पे जब खाना रखते होंगे तो उन लोग को बेचारे खाने को कैसी फीलिंग आती होगी। तो गाइस बॉटल ले आई हूँ, आप मेरे सामने देख सकते हैं बॉटल। और आपको दिखाई थी, पास से और दिखा रही हूँ। ये चाय लेकर आए हुए के पापा और ये चाय लेकर आए हैं। और हम मैं गई थी, मैंने जोया पापा को पहले ही बता दिया था। जब मैं पिछली बार, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि वहां पर बॉटल बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है और सही, बिल्कुल सही प्राइस पे मिल रही है। तब से जब पापा कह रहे थे ठीक है वही लेंगे। अब ये जो मैंने ऑनलाइन मंगाई, ऑनलाइन एक तो बॉटल पे रिटर्न वाला नहीं था, जहां मैंने जिस वेबसाइट से मंगाई नॉट रिटर्नेबल। और जब आई है ना एक्सचेंज करने का था, जब आई है तो इसमें 3-4 बोतल ऐसे आई थी। देखिए अगर आप ऐसे बिना उसके करेंगे तो ये एकदम ऐसे पूरी कसी मिल रही है। तो इसलिए मैं, ऑनलाइन भी सही मिल जाती है इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है बोतल बच्चों से छूट गई, मुझसे छूट गई। फिर मैंने तो आदत बना ली थी, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है धोखे से जल्दी ही पकड़ लेते हैं और छूट जाती है। तो फिर भी, और यहाँ तो कुछ नहीं यहाँ, लेकिन फिर मैं सारी बोतल चेक करके आई हूँ। सब बोतल मैंने ऐसे से चेक करी हूँ, जो पापा ने दिखाई फिर मुझसे चेक करवाई। तो बोतल सारी अच्छी है। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और जो है कि पापा बोल रहे थे कोई काम मत करो, तबीयत सही नहीं है। मैं तो लेटी थी, मेरे पापा सब्जी लेकर आए और सब्जी लेकर आए, बोले कि चलो घूमने चल रही। मैंने कहा चलो चले। तो बोले कि बॉटल लेने चले, मैंने कहा ठीक है। तो बोले कि गर्मी बहुत हो रही है, सब्जी लेने गए थे, कह रहे बहुत तेज गर्मी हो रही है वहां पर और गर्मी बढ़ जाएगी, इससे अच्छा हम लोग अभी चलें। गाइस फिर हम लोग लेने चले गए और वही हुआ, गर्मी बहुत 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 ज्यादा थी। अभी मैं पुरानी बॉटल भर रही हूँ, मैं अभी धो के भर रही थी, अब इनको भी अच्छे से धो के भरना पड़ेगा। तो फिर जो है पापा बोले ऐसा करो अभी मत भरो इसको, तबीयत ठीक नहीं है, सुबह भरना। मैंने पहले तो कहती थी नहीं नहीं मैं भर रही हूँ, अभी भर रही हूँ, लेकिन मैं थक गई हूँ। मैंने कहा सब एक एक बोतल धोए, उससे अच्छा है कि कल ही भर लेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत तो सही नहीं है और गर्मी नहीं होती तो हम लोग फिर और सामान खरीदते। वहां पर ओपल वेयर की प्लेटें भी अच्छी मिल रही हैं, बहन जो हैदराबाद से लाई थी, उससे थोड़े से ज्यादा प्राइस पे है, लेकिन ज्यादा प्राइस फिर भी नहीं है। वहां पे वो 99 की दो लेकर आई थी, यहाँ है 190। तो 10 रुपीज का फर्क है। अब हुई है, पिछली बार मैं गई थी तो महंगी मिल रही थी, 179 की दो मिल रही थी, इस बार सही प्राइस में मिल रही है। तो इतना, मतलब इतना बिल्कुल रोस्ट हुए जा रहे थे, लग रहा वहाँ तंदूर है और तंदूर में हम वहाँ रोस्ट हो रहे हैं। इतनी गर्मी थी कि भागे हैं, बिल्कुल ये भागे हैं। हैदर का चेयर्स भी नहीं लेके आ पाए, पूरा माइंड सेट करके गई थी हैदर के लिए लेकर आऊंगी, कि मैंने उससे वादा किया और दिलाऊंगी, लेकिन अभी नहीं ला पाई क्योंकि अभी इतनी गर्मी थी। फिर जब मैं बिल करवा रही थी तो मैं बार बार जो पापा के पीछे मुड़ के देख रही थी, वो बिल्कुल पसीने में हो रहे थे, लेकिन जहां पर बिल पे कर रहे थे तो वहां पर थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन जहां हम लोग बॉटल खरीद रहे थे वहां मत पूछिए, कितना ज्यादा भक्का था। तो अभी ये नहीं भर रही हूँ मैं, बहुत बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तबीयत मेरी सही नहीं है, बस लग रहा है मैं जल्दी से बिस्तर पकड़ लूं
तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।